जय गुरु जी। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ, ओम। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी मनीष जी, जय गुरु जी रश्मि जी, जय गुरु जी संध्या जी, जय जय गुरु जी। और बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी ने आज फिर से सेवा बख्शी है शुक्राना करने के लिए। तो बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का सेवा बख्शने के लिए। और सुनील अंकल का शुक्राना जिन्होंने कहा कि आपको एवरी 27 को यानी 2/7 को आपको सत्संग शेयर करना है। तो अगर सेवा मिलती है तो गुरु जी के हुक्म से ही। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का और सुनील अंकल का। और गुरु जी उन्हें बहुत ब्लेस करे सुनील अंकल को। जय गुरु जी। प्रवीण जी बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और आज मैं यही सोच रही थी कि मैं कौन से सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी ने सुबह सुबह ही मुझे सत्संग भी बख्श दिए जो कि मेरी मेड आंटी से रिलेटेड सत्संग है। और वो मैं आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं कि वो सभी को ब्लेस करते हैं और सभी का इतना ध्यान रखते हैं गुरु जी। और गुरु जी आपकी और हम सब की बाह अपनी मर्जी से जब हमारा टाइम होता है करेक्ट टाइम तभी गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और ये सत्संग मेरी मेड आंटी का है जो जिन्होंने आज ही मेरे साथ शेयर किया और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और वो सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी मेड आंटी आई नहीं थी काम के लिए। और जब मुझे पता चला कि वो बहुत परेशान थी कि उनके यंग बेटा है उनका और वो घर से बाहर चले गए हैं, मीन्स नाराज होकर के घर छोड़ के, जैसे होता है बच्चों में, तो वो छोड़ के चले गए थे और आंटी बहुत ज्यादा अपसेट थी।
और अब मेरे मन में था, गुरुजी ने भाव डाले कि मैं आंटी को गुरुजी के बारे में जरूर बताऊं, और मैंने आंटी को गुरुजी के बारे में बताया, और जो मन में भाव बख्शे गुरुजी ने और उनको एक स्वरूप दिया, और मैंने उनको यही बोला कि आप गुरुजी से अरदास करो कि वो आपके साथ चले। और जब गुरुजी आपके साथ हैं तो मीन्स कोई टेंशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि गुरुजी का साथ बहुत प्यारा है। और आज 2 साथ ही डेट है, तो एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। मैंने उनसे बोला कि आप गुरुजी का ही साथ मांगिए और गुरुजी से अरदास कीजिए, और हमारे गुरुजी सभी का कल्याण करते हैं और एक एक बात सुनते हैं। तो उन आंटी ने वैसे ही गुरुजी का स्वरूप अपनी झोली में लिया और कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में आंटी ने बताया कि उनका बेटा अब घर वापस आ गया, और इवन नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा जो है रिश्तेदारी में ही है एटलीस्ट। तो आपके गुरुजी ने मुझे ये मेरा मन शांत कर दिया, जैसे मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो बेहद शुक्राना, और अब उनका बेटा घर वापस आ गया, तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और गुरुजी महाराज ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको बहुत ब्लेस करे। और आज जब मेरी उन आंटी से बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें सत्संग शेयर किए जो मैं आप सबके साथ, मेरे मन में भाव आए कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और वो सत्संग है कि उन आंटी ने मीन्स उनके रिलेशन में एक और आंटी थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है, किनकी पिक्चर है। तो उन आंटी ने बताया कि ये गुरुजी हैं और ये बहुत ही जल्दी कल्याण करते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उन आंटी ने बोला कि मैं अजमा लूं इन गुरुजी को, और हम कलयुग के प्राणी ऐसे हैं कि हम गुरुजी को अजमाते हैं मीन्स। लेकिन गुरुजी इतने स्वीट हैं कि गुरुजी भी प्रूव कर देते हैं कि वो एक्चुअल में साक्षात रब हैं और इतने बड़े परमात्मा है, और हम सबसे इतना प्यार करते हैं और सबको कैसे सबका इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी भी इतने स्वीट, इतने काइंड है कि वो प्रूव भी कर देते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और उन आंटी ने मीन्स कहा कि उनका बेटा कुछ प्रॉब्लम की वजह से जेल में बंद था, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अंदर कर दिया गया था और वो छूट नहीं पा रहे थे जेल से। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की अजमाने के लिए कि क्या वो जेल से बाहर आ जाएगा। और आंटी ने मुझे बताया कि 1 घंटे में ही उनका बेटा जो है छूट के आ गया जेल से। तो बेहद शुक्राना शुक्राना। और इससे रिलेटेड मुझे एक सत्संग गुरुजी भाव दे रहे, तो मैं वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म का सत्संग भी शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, और सारा खेल बताते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का है। और वो सत्संग मैंने पढ़ा था कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसको जो है गुरुजी को माथा टिकाने के लिए लाया जाता है, और गुरुजी उस बच्चे को बंद कर देते हैं रूम में 3 घंटों के लिए आई थिंक। और गुरुजी मना कर देते हैं कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ना ही इस बच्चे को इतने घंटे तक बाहर लाया जाएगा, और ना ही जो है मीन्स मदर को भी समझा दिया कि कोई कुछ नहीं करेगा, 3 घंटे उस बच्चे को अंदर रखना है रूम में बंद करके। और ऐसा ही हुआ, और न्यूबॉर्न बेबी था तो बहुत ज्यादा रोया भी, जैसा मैंने पढ़ा था सत्संग। और बाद में जब वो आया मीन्स बाहर लेकर आए तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी बच्चे की, और सब टेंशन में भी आ गए। लेकिन जब गुरुजी परमात्मा है तो गुरुजी ने मीन्स जल का छींटा लगाया आई थिंक, और वो बेबी बिल्कुल ठीक हो गया। और गुरुजी ने बोला कि इसकी जन्म पत्री दिखाओ और पूछो कि 3 साल इसने जेल में बिताने थे, जो कि मैंने 3 घंटे एक बंद कमरे में रख के इसके वो कर्म काट दिए। तो ये है हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी की ताकत, शक्ति, जो हमारे कर्मों को मीन्स ऐसे कटवा देते हैं। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और सत्संग शेयर करते करते मुझे याद आया तो आप सबके साथ शेयर किया। तो मीन्स हमारे गुरुजी इतने स्वीट है, इतने प्यारे हैं कि वो हमारे कर्म इतनी आसानी से कटवा देते हैं और उसके बाद हमें ढेर सारी खुशियां बख्शते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी हर चीज में हेल्प करते हैं, हर चीज में हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और उन आंटी ने एक और सत्संग शेयर किया कि उनकी बेटी एग्जाम देने जा रही थी, और उनको एग्जाम में था कि मम्मा मेरे से कैसे होगा, और उनकी मम्मी ने यही बोला कि आप गुरुजी का नाम लो, और जब आपको नहीं आए क्वेश्चन तो आप गुरुजी को याद करना, तो आपकी हेल्प करेंगे गुरुजी। और सच में उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी बेटी आई मीन्स एग्जाम देकर, तो जब उसने आंसर्स मैच किए
तो उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए वहां पर। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना। और गुरु जी को हम जहां भी याद करते हैं तो गुरु जी हमेशा हमारे सहाय होते हैं और हम सबकी हेल्प करते हैं। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और ऐसे एक सत्संग मेरी डॉटर का भी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे गुरु जी बच्चों का भी हर बात का ध्यान रखते हैं। और वो ये है कि मेरी डॉटर शेरल अभी तो वो मीन्स छोटी क्लास में ही थी और उसे ये था कि टीचर ने उसको डांट दिया होगा और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई घर आके और कहने लगी कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, टीचर ने मुझे डांटा है तो मैं नहीं जाऊंगी अब स्कूल में। तो हम जब उसकी बात करने के लिए पहुंच गए स्कूल में तो पता चला कि उसने लंच नहीं खाया था और कुछ शोर कर रही थी। तो टीचर ने उसको थोड़ा डांट दिया, लेकिन वो इतनी ज्यादा अपसेट थी और वो ना गुरुजी से ही बात किया करती थी। तो मीन्स ऐसा हुआ और हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, समझाया कि ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, टीचर डांटती भी है तो आपको समझना होता है, अपनी गलती को समझना होता है। ऐसा कोई बात नहीं होता है कि टीचर डांटती है गलती होने पर और आपको सुनना होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं उसके स्कूल में गई तो मुझे वो टीचर नजर ही नहीं आई और मैंने उससे पूछा शेरल से कि कहाँ पर है आपकी टीचर। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा वो तो मुझे डांटती थी ना तो गुरुजी ने ना उनको स्कूल से ही निकाल दिया। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना उन टीचर का ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया। और गुरुजी की इतनी महिमा है कि वो हर बच्चे का मीन्स हर किसी का ध्यान रखते हैं। और बेअंत शुक्राना ही शुक्राना कि फिर शेरल को ये हुआ कि वो खुशी से स्कूल चली जाती थी, अदरवाइज उसको उस टीचर से हमेशा डर लगता था। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। लेकिन गुरुजी सभी का भला करते हैं और आई एम श्योर गुरुजी ने उन टीचर को भी अच्छी जगह पर प्लेस किया होगा क्योंकि गुरुजी सभी का कल्याण, सभी को ब्लेस करते हैं। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। और गुरु जी की कृपा से ही सब होता है कि गुरु जी ऐसी कृपा करते हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं सब अच्छे और सब आपको इनोसेंट लोग। और गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है कि सब आपको अच्छे अच्छे मीन्स मिलते हैं। आप कहीं भी चले जाते हो आपको कभी भी नेगेटिव लोग या नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आती और अगर आती है तो गुरु जी बिल्कुल उसे भगा देते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और इसी से रिलेटेड एक मेरा सत्संग है, जय गुरु जी प्रवीण जी, जय गुरु जी अंजू जी, कि हम एक फंक्शन में गए और फंक्शन में ये हुआ कि मेरे हस्बैंड से गाड़ी की कीज कहीं पर गिर गई या मिली नहीं हमें लगा कि अब हम घर कैसे जाएंगे और काफी लेट हो गए थे हम। और गुरु जी को आप कहीं पर भी याद करते हो और मैं मानती हूँ गुरु जी का फोन नंबर है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जहां पर भी आप मंत्र जाप करते हो और गुरु जी को याद करते हो तो गुरु जी 100% हेल्प करते हैं और प्रेजेंट होते हैं हर जगह। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और हमने भी यही किया, मैंने भी मंत्र जाप किया और विद इन 2 और 3 मिनट्स आई थिंक एक अंकल आए और उन्होंने हमें चाबी हाथ में पकड़ाई कि आपकी चाबी है क्या, आप यही ढूंढ रहे हो। तो हमने शुक्राना किया गुरु जी का और हम आसानी से घर आ पाए, अदरवाइज कितनी प्रॉब्लम होती। तो मीन्स गुरु जी हर बात का ध्यान रखते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना, हमेशा अंग संग सदा सहाय रहते हैं और सभी को बहुत प्यार और सभी को बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। तो ये भी एक सत्संग था मेरा कि किस तरीके से चाबियां गुम हो गई थी और वो मिल गई थी गुरु जी की कृपा से। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। और एक सत्संग का भाव मेरे मन में आया कि आज मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं जैसे ए सिटी में हूँ तो ये सोसाइटी भी गुरु जी ने मुझे ब्लेस की। और आज मैं बालकनी में खड़ी होकर ये देख रही थी कि पूरे सारे फ्लोर्स मीन्स ऑक्यूपाइड है। मीन्स गुरु जी ने कितना ब्लेस किया इस सोसाइटी को। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और सबसे ज्यादा मैं फील करती हूँ कि जब से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाई है गुरु जी ने, ये स्थान एक बहुत ही मीन्स गुरु जी ने ना बहुत ही ज्यादा ब्लेस किया है इस जगह को। तो बेहद शुक्राना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर ना ही मंदिर था और ना ही मुझे संगत का आता पता था कि यहाँ पर संगत मीन्स मैं कैसे मिल पाऊंगी सबसे, और ना ही यहाँ पर सत्संग होते थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब मैं यहाँ पर आई तो गुरु जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाई, जो मीन्स जो यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी कि शिवलिंग की स्थापना होगी यहाँ पर। और वो भी एक बहुत प्यारा सत्संग है कि कैसे मैं मार्केट में गई थी और मैंने जस्ट नॉर्मली बोला था कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है और सब पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं। जब मैंने वहां मार्केट में बेल पत्थर वगैरह देखे तो एक अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ पर ना पास में सोसाइटी है और सब वहां पर जाते हैं। तो मेरे मन में आया
कि मजा तो तब हो जब अपनी सोसाइटी में शिवलिंग हो और सब यहाँ पर पूजा करें। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और जैसे ही मैं ऊपर आई थी फ्लैट में, तो मुझे मैसेज मिला कि नेक्स्ट वीक ही हमारी सोसाइटी में शिवलिंग की स्थापना है। और हम इतना खुश हो गए, बेहद शुक्राना ही शुक्राना कि गुरु जी कुछ भी करके दिखा सकते हैं। बस गुरु जी की मौज है जब गुरु जी का हुक्म होता है, और जैसे गुरु जी की इच्छा होती है होता तभी है, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी साथ वाले फ्लैट में, और वो एडमिन थी, जब मैंने उससे कंफर्म किया कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है, तो वो तो बिल्कुल हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मीन्स यहाँ पर तो शिवलिंग की स्थापना के जैसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पर तो माता का मंदिर बनने की बात थी, या साईं बाबा जी का मंदिर बनने की बात थी। क्योंकि मैंने तो जस्ट यहाँ पर मैं तभी आई थी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 5-6 दिन पहले, और वो तो यहीं की रहने वाले थे। मीन्स उनका अपना घर था यहाँ पर। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना कि जब गुरु जी की मौज होती है, तो मीन्स गुरु जी कभी भी कुछ भी ब्लेस करते हैं, तो वो गुरु जी कुछ भी करके दिखा सकते हैं और करके दिखाते हैं। बेहद शुक्राना कि गुरु जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई यहाँ पर। और उसके साथ साथ गुरु जी ने मुझसे ही ग्रुप क्रिएट करवाया, कि एक ग्रुप क्रिएट किया इस सिटी का। और गुरु जी की कृपा से अब हम सब एक परिवार की तरह, मीन्स यहाँ पर सत्संग भी होते हैं। और गुरु जी की अपार कृपा है, क्योंकि इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि अगर आप सत्संग अटेंड कर पाते हो, आप गुरु जी के दर्शन कर पाते हो, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी ने इतना ब्लेस किया इस जगह को, और इतनी प्यारी प्यारी संगत जी से मिलवाते हैं गुरु जी। बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और अभी रिसेंटली भी गुरु जी ने मुझे एक आंटी से मिलवाया, और सब गुरु जी की मर्जी से होता है। और मैं शिवलिंग के पास ही बैठी थी, और एक आंटी आती है मेरे पास, और मेरी उनसे बात हो जाती है, और कैसे गुरु जी आपस में संगत से संगत को कनेक्ट करते हैं। और मेरी उनसे बात हुई तो पता चला कि वो भी गुरु जी को मानते हैं, लेकिन वो सत्संग अटेंड करने के लिए दूसरी सोसाइटी में जाते हैं। तो मीन्स गुरु जी का था मिलवाना, गुरु जी ने ही मिलवाया। और हुआ कि यहाँ पर हमारी एज में भी सत्संग होते हैं, तो गुरु जी अपने आप कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सब गुरु जी की महिमा और गुरु जी की कृपा। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और मैंने एक लाइन लिखी थी गुरु जी के लिए, और वो मैं सुनाना चाहूंगी गुरु जी को ही। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तो जय गुरु जी। और गुरु जी जब आते हैं तो सभी की लाइफ में आई फील बाहर बनकर ही आते हैं, कि गुरु जी सभी के कर्म कटवाते हैं और सभी को बहुत ब्लेस करते हैं, और सभी के जीवन को मीन्स गुरु जी दोबारा से जैसे लिख देते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। और एक और सत्संग के भाव जो मेरे मन में आए थे कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, कि गुरु जी ने कृष्णा जी के रूप में भी गुरु जी ही हैं, सब कुछ गुरु जी ही हैं। और कल जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, और उसमें भी यही लाइन्स आई कि उसमें क्लियरली मेंशन है कि मैं गुरु रूप में आऊंगा और लोगों का उद्धार करूंगा और लोगों को ज्ञान दूंगा कि वो इस माया से बच पाए। तो सब कुछ शिव पुराण में क्लियरली मेंशन है। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना कि गुरु जी महाराज ये सेवा ले रहे हैं कि शिव पुराण हम पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। और उसी से रिलेटेड मैं एक सत्संग आप सबको सुनाने वाली थी कि कृष्ण भगवान जी भी गुरु जी ही हैं। और मेरी तो स्टार्टिंग जब मेरा स्टार्टिंग में कनेक्शन हुआ था, तो गुरु जी ने मुझे खुद ही कहा था, और गुरु जी ने मुझे साक्षात फोरहेड पर स्वरूप में फोरहेड पर दर्शन दिए थे, जो अर्ध नारेश्वर रूप में थे। उस टाइम पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या देख रही हूँ। बट बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी ने मुझे अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए थे, आधे शिव जी और आधे पार्वती माता के। और देखते ही देखते वो गुरु नानक देव जी, और देखते ही देखते हनुमान जी, और देखते ही देखते वो हमारे फैमिली गुरु सीताराम बाबा जी के दर्शन हुए थे। यानी गुरु जी ने जिनको मैं अब तक मानती आ रही थी, सारे दर्शन गुरु जी ने अपने आप में ही करवा दिए थे और बताया था। और इतनी लाउड साउंड थी जैसे मैं कभी भूल नहीं सकती, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि सब कुछ मैं ही, हाँ सब कुछ मेरे अंदर ही हैगा और जानना ही मैनू
शिव पुराण पढ़। और जब आप शिव पुराण पढ़ते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। बेअंत शुक्राना और उससे से रिलेटेड सत्संग था कि कैसे गुरु जी ने कृष्णा जी के रूप में दर्शन दिए थे, और बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और ये सत्संग था कि मैं दिल्ली से नोएडा आ रही थी अपने अंकल के साथ, और मेरे अंकल ने उस दिन बोला कि आज मैं गाड़ी में अपनी पसंद के भजन चलाऊंगा, और उन्होंने कृष्णा जी के भजन चलाए। और हम जब गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थे तो एवरी मंथ हम कृष्णा जी को ही मानते थे और जाते थे। और गुरु जी की कृपा से गुरु जी कभी नहीं कहते कि इन्हें नहीं मानो, क्योंकि सब कुछ गुरु जी में ही है और गुरु जी तक ही पहुंचता है सब कुछ। और बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज की बातें आपको बाद में क्लियर होती है जब आपका कनेक्शन गुरु जी महाराज जी के साथ हो जाता है। और ये बात हुई कि हमने भजन चलाए और मेरा बहुत मन किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ना वृंदावन में ही पहुंच गई हूँ भजन सुनते सुनते, और मेरे को यही फीलिंग आ रही थी। और मेरा बहुत मन किया कि हम वृंदावन चले, फिर से दर्शन करके आए। लेकिन गुरु जी ने मुझे रात को आई थिंक सो अमृत वेला के टाइम दर्शन दिए, जिसमें गुरु जी का रॉक स्टार वाला स्वरूप था। और वो स्वरूप था और मीन्स वो बार बार चेंज हो रहा था गुरु जी का फेस, और वो फेस कभी गुरु जी का बन रहा था और कभी कृष्णा जी का बन रहा था। और मैं दर्शन कर रही थी। बेअंत शुक्राना की गुरु जी ने इतने डिवाइन दर्शन दिए, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी ने आंसर भी दिया कि मैं ही, हाँ कृष्णा भी मैं ही हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ, बेअंत शुक्राना। और ऐसे ही एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि जब मैं वृंदावन गई थी और वहां पर भी जब मैं पीछे बैठी थी तो फ्रेग्रेंस गुरु जी की ही आ रही थी, मीन्स फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और गुरु जी आपको प्रूव कर देते हैं कि वो हर जगह है और सब कुछ वही है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी आपको खुद लेकर जाते हैं, मीन्स आपको ना ब्लेस करते हैं। क्योंकि मैंने फील किया कि जब मैं पहले वृंदावन जाती थी तब भी मुझे ऐसे दर्शन नहीं होते थे, और अभी जब हमारा प्लान बना और मेरा फिर से मन हुआ अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कि मेरा वृंदावन जाने का बहुत मन था, तो मेरे अंकल का बर्थडे था और हमारा ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया कि हम वृंदावन चलते हैं। और ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ कि हम 1-1.5 घंटे में वृंदावन पहुंच जाए, मीन्स हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, और इतने आराम से हमें दर्शन करवाए गुरु जी ने। मीन्स गुरु जी कभी आपको मना नहीं करते कि आप यहाँ नहीं जाओ, बल्कि वो खुद आपको ले जाते हैं, लेकिन प्रूव कर देते हैं गुरु जी कि सब कुछ वही है, हम कहीं भी चले जाएं, मीन्स हम गुरु जी को ही पाते हैं। तो बेअंत शुक्राना। और इतने प्यारे तरीके से गुरु जी ने दर्शन करवाए, और वहां पर बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरु जी ने वहां पर भी दिलवाई। और मेरा जैसे मन था वहां पर पहुंचकर कि मुझे चाय प्रसाद चाहिए था, मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी मुझे वृंदावन में ही चाय प्रसाद चाहिए, आज तो आप वहां ब्लेस कर रहे हो। तो हम जिस शॉप पर रुके उसी के साथ ही चाय शॉप थी। तो बेअंत शुक्राना गुरु जी के बहुत ही अमेजिंग वे है, और वो अपनी प्रेजेंस हर जगह प्रूव करते हैं कि जहां भी हम हैं वहां गुरु जी हम सभी के अंग संग सदा सहाय हैं। हम सभी से बिल्कुल भी दूर नहीं है गुरु जी, हम सब के बहुत क्लोज, इवन हम सबके अंदर विराजमान है। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी जिमी जी, जय गुरु जी मेघा जी। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और सब गुरु जी की प्लानिंग से होता है, सब कुछ गुरु जी प्लान करते हैं। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ये सब जो भी बातें भी हैं ये सब भी गुरु जी ने मुझे समझाई और बताया और मुझे जीना सिखाया। गुरु जी ने ही भाव दिए हमें कि हमें जीवन सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। मीन्स गुरु जी एक बहुत ही प्यारा मीडियम है जिससे हम अपने कर्म कटवा सकते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लंबी है और वो सिर्फ गुरु जी महाराज जी को ही पता है कि किसकी जर्नी कितनी बड़ी है। और गुरु जी हमारे कर्म कटवा करके हम सभी को मीन्स बहुत अच्छा जीवन और ब्लेस करते हैं और हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं। तो ये गुरु जी महाराज जी की बढ़ियाई है कि वो हम सबके जीवन में मीन्स सारी खुशियां बख्शते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम, और टाइम गुरु जी महाराज जी का ही होता है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी ने कैसे मुझे अमृत वेला बख्शा था। और गुरु जी मुझे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी कि अमृत वेला उठना है और मंत्र जाप, और गुरु जी अपने आप ही, जैसे वो शब्द है से सिमरे जिन आप सिमराए, तो गुरु जी महाराज अपने आप ही आपको सिमरन सेवा बख्शते हैं। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ है और गुरु जी ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब सिमरन सेवा सत्संग करते रहे और गुरु जी के चरणों में यही अरदास करूंगी कि गुरु जी सबको अपनी चरण शरण हमेशा अपनी चरण शरण में रखें और सबको हमेशा ब्लेस करते रहें। और यही अरदास के साथ वाइंड अप करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। और मेरी लाइफ में तो सब कुछ गुरु जी ने ही लिखा है, तो जितने शुक्राने मैं करूँ गुरु जी के कम है कि मैं कैसे लिक्विड में थी उस टाइम पर जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, तो मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पर थी और मैं कुछ भी ठीक से नहीं खा पी सकती थी। लेकिन गुरु जी महाराज जब मेरी लाइफ में आए तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ ब्लेस किया और उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स सत्संग सेवा और सिमरन के साथ साथ बढ़ती रही और उन्होंने मुझे इसके साथ साथ सब कुछ ब्लेस किया। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना, लेकिन मेरे लिए गुरु जी का साथ ही सब कुछ है। और मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमेशा सभी को अपनी चरण शरण सेवा सिमरन और सत्संग में लगाए रखे, क्योंकि इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जय गुरु जी संगत जी। और अब हम शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज जी का और वाइंड अप करती हूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भक्त कीता पार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। जावा भव सागर तो तरती जावा। जाप तेरा मैं करती जावा, भव सागर तो तरती जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। उतराया चढ़ाया ने तू हाथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। तू हाथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीती, गल दसा आप बीती। घर साडे आके गुरु जी तुसा किर
और बेहद शुक्राना शुक्राना। मैं तो वाइंड अप करने लगी थी क्योंकि मुझे लगा कि संगत ही नहीं है, तो आई थिंक सो कि मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए। और मेरी लाइफ तो पूरा ही सत्संग है और गुरु जी की मेहर है। तो बेहद शुक्राना और गुरु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो अभी संगत जी को देख करके मेरे को लग रहा है, जय गुरु जी साक्षी जी, जय गुरु जी सुनील अंकल। और सुनील अंकल तो गायब थे। बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का और सुनील अंकल का शुक्राना जिन्होंने सेवा बख्शी। तो बेहद शुक्राना। और मेरी पूरी लाइफ में जितने सत्संग सुनाऊं कम है और सब कुछ गुरु जी की कृपा से है। और मेरी पूरी लाइफ का सत्संग यही है कि गुरु जी ने मुझे सबसे पहले हेल्थ ब्लेस की और गुरु जी सभी को सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। और बेहद शुक्राना की जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल लिक्विड पर थी और गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और उसके बाद गुरु जी की कृपा बढ़ती चली जाती है और गुरु जी हमें सिमरन और सेवा बख्श देते हैं साथ में। और उसके साथ साथ गुरु जी हम सभी को ढेर सारी खुशियां बख्शते हैं। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, जय गुरु जी। और ऐसे ही गुरु जी ने मुझ पर कृपा करी और गुरु जी अपने आप ही मुझे एस में लेकर आए, ए सिटी ब्लेस की, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी संगत जी से मिलवाया। और उसके बाद गुरु जी ने मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी वगैरह सब, जो मुझे पहले सब मना करते थे कि मीन्स इतना मत वो सुनो भगवान का, कान खराब हो जाएंगे। और मुझे पता है कि उस टाइम पर मुझे लीड लगा करके सुनना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पर गुरु जी को कोई नहीं इतना मानता था। लेकिन आज गुरु जी की बहुत मेहर है, कृपा है कि सब गुरु जी को बहुत मानते हैं। और गुरु जी से हम तभी जुड़ सकते हैं जब गुरु जी महाराज आपको मीन्स आपकी बाह पकड़ते हैं और वो अपने आप ही आपको सिमरन सेवा बख्शते हैं, अपने आप ही सत्संग सुनवाते हैं। तो सारी मेहर और कृपा गुरु जी की होती है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और उसके बाद गुरु जी ने बहुत मेहर करी, मेरे ब्रदर्स को, मेरी मम्मी को, सबको बहुत ब्लेस किया। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, जय गुरु जी। और सत्संग ही सत्संग है, हर पल सत्संग है। गुरु जी हर पल अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। पिछली बार मुझे याद है जब अंकल ने मुझे बोला था कि आपको सेवा करनी है और मुझे नहीं पता था कि मेरी सेवा उस दिन होगी, बात मेरी बाद में हुई थी। और जब मैंने गुरु जी को तिलक लगाया तो मेरे फोरहेड पे मैंने बिना देखे ही तिलक लगाया था, लेकिन इतना क्लियर ओम दर्शन थे। तो गुरु जी के बहुत अमेजिंग वेज है। गुरु जी अपने आप ब्लेस करते हैं जब उनकी मौज होती है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और अंकल ने बोला कि आपको 2/7 यानी 2/7 पे आपको सत्संग शेयर करना है। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरु जी ऐसी सब पर कृपा बनाए रखे और सबको बहुत ब्लेस करे, सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखे। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और मेरी डॉटर के भी सत्संग है कि अब जैसे वो चाह रही थी कि मम्मा मुझे तो स्विमिंग करनी है, और हमारी सोसाइटी का पूल बंद था, स्विमिंग पूल, लेकिन उसने इतनी ज्यादा जिद करी। और गुरु जी इतने स्वीट है, इतना सुनते हैं कि नेक्स्ट डे से ही हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल ओपन हो गई सर्विसेज और अभी भी वो स्विमिंग पे गई है। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज हर चीज का ध्यान रखते हैं। मीन सब कुछ गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के हुक्म से होता है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और आज मेरे मन में था कि मैं ये सॉन्ग थोड़ा सा प्ले करूंगी, एक तेरा साथ। तो थोड़ा सा गुरु जी के लिए गुरु जी को डेडिकेट करते हैं। जय गुरु जी। हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ। हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। जय गुरु जी। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और सच में जब गुरु जी आपकी लाइफ में आते हैं तो सच में हर तरफ से पॉजिटिविटी आती है। जब गुरु जी राजी तो सब राजी हो जाते हैं। और मेरी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ था कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी, लेकिन
फर्स्टली गुरु जी ने मुझे उन सबसे दूर किया जिनसे मैं दूर रहना चाहती थी, और उसके बाद गुरु जी ने मुझे सारी सोची बख्शी और समझाया कि लाइफ क्या है और हमें किस तरीके से जीना है, और सब कुछ गुरु जी हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से मिल करके रहना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखनी किसी से भी। और अटैचमेंट सिर्फ हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी से होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। अगर वो राजी हैं तो सब राजी। तो मीन्स जो भी लोग, मीन्स आज गुरु जी की मेहर है कि सब जो मुझे इतना प्यार बख्शते हैं हर जगह, मीन्स अब वो मुझसे बोलना चाहते हैं लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं डिस्टेंस में रहूं। और गुरु जी बहुत स्वीट है, मीन्स गुरु जी हर किसी को आपकी तरफ कर देते हैं। जब गुरु जी आपकी तरफ होते हैं तो सब आपकी तरफ सबको मोड़ देते हैं। तो बेहद शुक्राना सारी वड्याई गुरु जी की है कि तो गुरु जी का साथ इतना प्यार है, और हम सभी को सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का साथ ही चाहिए, और गुरु जी सब पर कृपा बनाए और सबको अपना साथ बख्शे। यही अरदास है प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और हर पल गुरु जी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। उसी से रिलेटेड एक सत्संग मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक सत्संग में गई थी और वहां पर गुरु जी के सॉन्ग्स चल रहे थे, और गुरु जी इतने स्वीट है कि गाने भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। जय गुरु जी। कंचन जी कैसे हो आप? बेहद शुक्राना। और मैं इतनी हैरान हुई वहां सत्संग में जाकर के कि इतने मीन्स गाने चल रहे थे, क्योंकि मैंने कभी सत्संग में सॉन्ग्स नहीं सुन मीन्स चलते हुए देखे थे। मैंने बानी या भजन चल रहे होते हैं, और वहां पर ना बहुत फुली रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे थे। तो मैं एकदम से पहले तो हैरान हो गई। मैंने कहा वाह गुरु जी आज तो आप बिल्कुल मूड में बैठे हो, आप तो सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हो। तो मैं इतनी हैरान हुई और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप इतने मूड में बैठे हो तो आज आप मेरा भी फेवरेट सॉन्ग चला दो। तो मैंने गुरु जी से मन में ही अरदास करी थी कि नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई और मंगती। तो ये सॉन्ग था मेरा फेवरेट जो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप ना फिर ये भी चला दो। और गुरु जी इतने स्वीट है कि वहां पर मीन्स विद इन 2 और 3 मिनट्स यही वाला सॉन्ग चल गया, और मैं बहुत स्माइल किया कि गुरु जी कैसे सुनते हैं। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि गुरु जी हम सबके इतना क्लोज है, हम सबको देख रहे हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रहा है, दुख है सुख है, वो गुरु जी के हुक्म से आ रहे हैं। अगर दुख आ रहा है, गुरु जी के होते हुए अगर दुख आ रहा है, तो इट मीन्स गुरु जी डेफिनेटली हमारा कर्म कटवा रहे हैं। और जैसे ही हमारा कर्म कट जाएगा तो गुरु जी हमें डेफिनेटली बहुत ब्लेस करते हैं और सभी को बहुत प्यार करते हैं। तो बेहद शुक्राना। ऐसे एक सत्संग मेरी मम्मा का है कि कैसे मेरी मम्मा की नीज में पेन रहता था, और मेरी मम्मा बोलती थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा यही कहती थी कि ठीक हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो मीन्स गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद ही मेरी मम्मा की नीज बिल्कुल ब्लेस की गुरु जी महाराज जी ने। और गुरु जी का तिलक और जो जोत में घी होता है वो तो सच में इतना ब्लेस्ड है कि अगर आप कहीं पर भी लगाते हो, और मेरा खुद का आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी लाइव सत्संग किए, तो मेरा ये निशान बहुत ज्यादा मीन्स था, और गुरु जी का मैंने तिलक ही लगाया है और मैं वही लगाती हूँ, और बिल्कुल ठीक हो गया है और बिल्कुल हल्का निशान रह गया। तो इतना पावरफुल है गुरु जी का तिलक, गुरु जी का जो जोत में घी रह जाता है, ये सब इतना पावरफुल है, आपको इतनी शक्ति देता है कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको। तो बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मी की नीज की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गुरु जी के होते हुए अगर दुख आते तो इट मीन्स श्योरली गुरु जी हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्म कटवाते हैं। और जैसे मेरे भी पैर पर लगी थी, मुझे गुरु जी अपना भी सत्संग याद दिखा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि अचानक ही मेरे पैर पर क्या हुआ, लेकिन मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मेरे मन में ना यही होता था कि गुरु जी को पता है कि मुझे डांस करने का बहुत शौक था, और मेरे मन में हमेशा यही चलता था कि अब मैं डांस कैसे करूंगी मीन्स, और मुझे डांस करने का गुरु जी का सत्संग हो या कुछ भी हो, मुझे मौका चाहिए होता था कि डांस करने को मिल जाए। तो मेरे मन में हमेशा यही चलता था। और गुरु जी का जिस दिन बर्थडे था, गुरु जी ने इतनी मेहनत करी, फर्स्टली तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम भी है, और गुरु जी ने मीन्स इतना डांस करवाया अपने बर्थडे वाले दिन, और मेरा पैर उस दिन इतना ब्लेस किया गुरु जी ने कि ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो गया था। और मुझे तो पता भी नहीं उसमें कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। मुझे इतना पता है कि क्या जो भी हुआ था, लेकिन गुरु जी हमें मीन्स हमारे कर्मों को किस तरीके से कटवाते हैं, ये भी गुरु जी की
मौज होती है, लेकिन गुरु जी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं। ऐसे ही सत्संग मुझे मेरे डैडी का याद आ रहा है कि कैसे उनको भी कलर से प्रॉब्लम हो गई थी और इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था उनको कि सब उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। और तभी मेरा जो है वहां पर मम्मी घर मैं पहुंची और मैंने सबको मना किया कि कोई नहीं जाएगा हॉस्पिटल पे, नहीं लेके जाना। जब मैंने अपनी डैडी की हालत देखी तो फिर ये हुआ कि मैंने उनको बोला कि मैं सत्संग में जा रही हूँ और डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सब मुझे बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ता है। बट मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं गुरुजी से मिलके आऊंगी, अगर नहीं ठीक हुए तो हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बट मेरे पापा की सच में डैडी की कंडीशन ऐसी हो गई थी उस कलर लगाने से, उनका इतना फोरहेड इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि जो मैं बता नहीं सकती, और मुझे खुद को भी देख के डर लग रहा था। लेकिन गुरु जी पे मुझे भरोसा था कि गुरु जी बिल्कुल ब्लेस करेंगे। और जब मैं वहां सत्संग में गई तो गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई कि कैसे गुरु जी हर एक बात भी सुनते हैं। और बेहद शुक्राना उनके घर, एक तो मैं लेट पहुंची तो मैं पहले ही अपसेट थी कि मेरा सत्संग मिस हो गया और मैं हाफ एन आवर अप्रोक्स लेट हो गई उनका घर ढूंढते ढूंढते ही, जिन संगत आंटी के घर सत्संग था। लेकिन जब मैं सत्संग में पहुंची तो मैं पीछे जाकर के बैठी और मुझे लास्ट वाले रूम में चांस मिला। और तभी उनके जो स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो प्लेलिस्ट दोबारा से स्टार्ट होती है, वेलकम बैंड इवन दोबारा स्टार्ट किया जाता है। जबकि जब मैंने एंट्री की थी तो बानी चल रही थी और मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ। मैं संगत से बोलती हूँ कि ये क्या आधा घंटा हो चुका है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, इनके स्पीकर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई और दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। और सारे शब्द दोबारा से प्ले हुए और सत्संग दोबारा से स्टार्ट एक तरीके से किया गुरु जी ने। और मेरे मन में इतना चल रहा था कि मेरे डैडी को क्या हुआ है और गुरुजी आप उनको ब्लेस करो। और तभी मुझे सेवा मिल जाती है भोग प्रसाद की और मैं पास में बैठी हूँ गुरुजी महाराज जी को। मेरे मन से एक ही आवाज निकल रही होती है कि मेरी डैडी, और मुझे बहुत ही क्लियर साउंड ऐसे मन में सुनाई देती है कि कुछ नहीं होया तेरे डैडी नू। और मैं घर जाती हूँ और जल प्रसाद देती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसे ही मैंने वो जल प्रसाद घर जाकर के डैडी को दिया तो उनको बहुत रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा। मीन्स उनकी स्वेलिंग बिल्कुल हल्की हो गई, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। मीन्स जैसे वो बिल्कुल ठीक थे वैसा नहीं था। मैंने अपनी डैडी को बोला कि मैं सुबह मेरे का फिर से एक अमृत वेला सत्संग मुझे मिला था। मैंने उनको बोला कि मैं अमृत वेला वहां से भी जल प्रसाद लेकर आऊंगी और आप वो पीना। और अमृत वेले की बहुत बढ़ियाई होती है और बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स होती है उस टाइम पर। तो जब मैं वहां से उनके लिए जल प्रसाद लेकर आई तो आप बिलीव भी करोगे संगत जी कि उनका फेस बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया। कोई मेडिसिन नहीं ली थी उन्होंने, कुछ नहीं। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उनको, और तब मुझे तसल्ली हुई और मैं अपने घर आई। तो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि इस तरीके से गुरुजी ने मेरे डैडी को बिल्कुल ब्लेस कर दिया था और उन्हें बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होते हो या आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे भी जब भी कोई प्रॉब्लम आए, फीवर या कुछ, तो गुरुजी को पता है कि ये दवाई नहीं खाएगी। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं चाय बनाती हूँ और गुरुजी को भोग लगा करके वही प्रसाद बन जाता है मेरे लिए और गुरुजी उसी को ब्लेस करते हैं। और हमेशा मैं उसी को पी करके गुरुजी मुझे एनर्जी दे देते हैं और बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और हमें इस दर पर, गुरुजी के दर पर सिर्फ और सिर्फ भरोसे की जरूरत है। जैसे हमारा भरोसा होता है वैसे ही गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। और गुरुजी हम सभी को भरोसा दान बख्शे, क्योंकि वो भी गुरुजी की कृपा से ही होता है। और ऐसे ही एक सत्संग मुझे याद आ रहा है जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म का है, कि कैसे एक आंटी गुरुजी के पास आई थी और उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि तीनों की लगता है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेनू ते लगते तुसी ना 50-60% में ठीक हो जावांगी। तो गुरुजी कहते तेनू 50-60% लगता है ना तो फिर तू उन्ना ही ठीक होगी। जो तेनू 100% लगता है तो फिर 100% ठीक हो जाना है। तो मीन सब कुछ गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका भरोसा 100% का है तो इससे गुरुजी हमें सीख बख्शते हैं कि हमारा भरोसा गुरुजी के ऊपर। और गुरुजी तो इतने प्यारे परमात्मा है कि वो करके दिखा देते हैं जो इम्पॉसिबल है, जो कोई नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में खुद ऐसे सत्संग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे गुरुजी ने ऐसी ऐसी इतनी प्यारी संगत जी से मिलवाया
और उनको इतना ब्लेस किया जो मेरे सामने के सत्संग है। मीन्स जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब एस में आई तो मुझे एक आंटी से मिलवाया जिनका आई थिंक 9-10 साल से कोई बेबी नहीं था, और उन्हें हार्डली मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए होंगे गुरुजी से कनेक्ट हुए, और गुरुजी मुझे ड्रीम दिखाते हैं उन आंटी को कि वो हॉस्पिटल में है और उनकी गोदी में एक बेबी गर्ल है और उसने ना फ्रॉक पहनी हुई है। और उस टाइम पर तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे उन संगत को ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं उन्होंने लड़का एक्सपेक्ट किया होगा और गुरुजी ने मुझे पता नहीं डॉटर दिखाई है गोदी में, और पता नहीं मैं शेयर करूं कि नहीं करूं, उनको कैसा फील हो। उस टाइम पर स्टार्टिंग के कनेक्शन में मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी मुझे एक्चुअली में कह रहे थे कि मैं उनको ये बात बताऊं कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया और बेबी गर्ल ब्लेस की है। उस टाइम पर मुझे इतनी भी समझ नहीं थी। जैसे जैसे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है आपको समझ में आता है कि गुरुजी आपसे क्या कह रहे हैं। तो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। लेकिन गुरुजी का हुक्म था तो गुरुजी ने अपने आप कॉल भी करवाया और उन आंटी से जब मैंने ये बताया, लेकिन मैंने उनको ये बात तब भी नहीं बताई कि मैंने बेबी गर्ल को देखा है। मैंने उनको बताया कि मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा और ऐसे आपकी गोदी में बेबी है और गुरुजी आपको ब्लेस करें। तो उन्होंने मुझे, वो इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा कि आपने पता है मेरी सारी टेंशन दूर कर दी आपने ये ड्रीम बता करके, क्योंकि मेरी इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी और सारे डॉक्टर्स मुझे डरा रहे थे। लेकिन जब गुरुजी ने आपको दिखा दिया कि मेरी गोदी में बेबी है तो इट मीन्स गुरुजी ने अगर ब्लेस कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। मीन्स कोई प्रॉब्लम जितनी मर्जी आए सब प्रॉब्लम वैनिश ही होंगी और गुरुजी 100% ब्लेस करेंगे। तो उन आंटी को इतना कॉन्फिडेंस मिला और मुझे भी आंसर मिला कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आंटी का। तो बेहद शुक्राना गुरुजी, आपको धीरे धीरे समझाते हैं सब कुछ। और सच में उन आंटी को बेबी गर्ल ब्लेस की गुरुजी ने। और जब वो मेरे घर लेकर आई, मीन सत्संग था फर्स्ट टाइम, गुरुजी ने उनको तभी बुलाया कि घर पे सत्संग था और वो अपनी डॉटर को लेकर आई। तब मैंने उनको ये बात क्लियर करी कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही फ्रॉक में दिखाई थी छोटी सी बेबी गर्ल। तो बेहद शुक्राना गुरुजी वो करके दिखा देते हैं जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब हमारे लेख है जो भी है। और पहले भी गुरुजी ने लिखे हैं हमारे लेख, क्योंकि जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लेख है गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन गुरुजी इतने स्वीट है कि वो यहाँ पर अब हमारे कर्म मिटो करके बदल देते हैं। और मेरे खुद गुरुजी ने लेख बदले हैं और इवन गुरुजी ने मुझे बताया कि देख तेरी लाइफ में ये होना था। और गुरुजी ने मुझे पूरा क्लियरली, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरी पिक्चर मेरी दिखाई कि तेरी लाइफ में ये होना था। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया और सब कुछ जो भी नेगेटिव चीजें थी सब गुरुजी ने बदल के रख दिया और सब कुछ ब्लेस किया। मुझे सब बोलते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब गुरुजी पे आप छोड़ देते हो तो गुरुजी सब अच्छा करते हैं। और आपके मीन्स आपके जो भी नोन में है ना, सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मीन्स गुरुजी आपको इस हद तक ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी के हुक्म में है ये धरती, ये चंद्रमा, ये सूर्य, इतने प्यारे परमात्मा है कि इनका जितना गुणगान किया जाए कम है। और वो भी कुछ नहीं है जो गुरुजी करके दिखाते हैं और जो गुरुजी हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि मेरी लाइफ का हर पल शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ गुरुजी ने चेंज की है। क्योंकि आज भी मेरी डॉटर मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि मम्मा मीन्स आपकी लाइफ में अगर गुरुजी हो और या कोई और हो तो आप किसको चूज करोगे मीन्स। तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली, क्योंकि सांसें ही गुरुजी से है, क्योंकि जीवन गुरुजी से है। अगर गुरुजी हैं तो जीवन है, अदरवाइज ये जीवन ही नहीं है। बाकी सारे रिश्ते, चाहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं हमारी लाइफ के लिए, वो सब बाद में है। क्योंकि सांसें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जीवन इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने दिया है। और गुरुजी आपको जीना सिखाते हैं और मुझे सच में गुरुजी ने जीना सिखाया। और मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने हमेशा मुझे ये सोच बख्शी है कि हमेशा कैसे हमें मिलकर रहना है और परिवार बहुत जरूरी है। क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे ज्ञान बख्श दिया था तो मुझे लगता था कि अब परिवार की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुरुजी ने बताया कि परिवार कितना जरूरी है और परिवार के साथ हम मीन्स हम सब कितना ब्लेस हो सकते हैं, मीन्स हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करते हैं। और मेरा शुक्राना ही शुक्राना कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे सच में गुरुजी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि गुरुजी ने मेरा हाथ उस टाइम पर थामा जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो घर के हर एक मेंबर को इतना ब्लेस करते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके भाई है, मीन्स आप जिनसे भी कनेक्टेड होते हो, गुरुजी महाराज की कृपा आप हर
किसी पर देखती हूँ, क्योंकि वो परमात्मा है और वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। और उसी से रिलेटेड मुझे एक और सत्संग याद आया कि कैसे मेरी एक कजन है और मैं जब सत्संग उनके साथ शेयर करती थी और मेरा स्टार्टिंग का कनेक्शन था और उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया था और उनको भी कोई बेबी नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर गुरु जी आपके इतना ही क्लोज हैं और इतनी बातें सुनते हैं तो उनको बोलो कि मुझे बेबी ब्लेस करें, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि कुछ ही महीनों में मेरे पास न्यूज आ गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, और जो कि उनकी शादी इतनी लेट हुई थी और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन गुरु जी बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है। और मैंने गुरु जी की कृपा ना हर तरफ बरसते हुए देखी है, चाहे वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे कुछ भी। गुरु जी ने सबको बहुत ब्लेस किया है। जैसे मेरे पड़ोस में ही एक आंटी थी और उनका ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने कि उनके पैर का ऑपरेशन बोला गया था, लेकिन उनको गुरु जी ने ही मिलवाया। और जैसा मैंने उनको कहा कि आप मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप से बड़ी कोई ताकत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मंत्र जाप से पॉसिबल नहीं हो सकता। मंत्र जाप में इतनी ताकत है। और उन आंटी ने मंत्र जाप ही किया और उनको फ्रेगनेंस आती थी घर में बैठे, जबकि उन्होंने कभी गुरु जी को नहीं देखा, लेकिन उनको फ्रेगनेंस आती थी और मुझे बताती थी कि जब भी मैं सुनती हूँ मुझे फ्रेगनेंस आती है गुरु जी की। और उनका पोता, उन्होंने मुझे बताया कि वो ठीक से बोलता नहीं था, लेकिन जब से मैंने घर पे मंत्र जाप चलाया है तो उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट आने लग गई। एज के अकॉर्डिंगली उसे बोलना चाहिए था, लेकिन जब से आंटी ने मंत्र जाप सुनना शुरू किया तो उनका पोता बोलने लग गया था। गुरु जी बताते हैं कि नाम में कितनी ताकत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नाम से हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो धन हो, दौलत हो, प्यार हो, शोहरत हो, कुछ भी, सम्मान हो, सब कुछ नाम की बढ़ियाई है। और जैसा कि गुरु जी भाव दे रहे कि पत्थर पर भी राम नाम ही लिखा था तो वो तैरने लग गए थे। तो जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा हो तेनू क्यों ना तारू बंदिया, तो ये भजन भी है बहुत प्यारा। तो नाम में सच में बहुत ताकत है। और उन आंटी के जो पैर में ऑपरेशन बोला गया था, और वही जब आंटी डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आप कहाँ से इलाज करवा रहे हो, और आंटी ने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने तो किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। तो उन डॉक्टर ने बोला कि आपको तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, आपका पैर इतना ठीक है। तो आप सोचो संगत जी की नाम में, और हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी नाम से ही जोड़ते हैं, हमें सिमरन और सेवा से ही जोड़ते हैं गुरु जी। और बेहद शुक्राना है गुरु जी का, और गुरु जी ही हमें बताते हैं कि ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, सिमरन और सेवा, और यही हमारे साथ जाना है। और बाकी सब कुछ तो मिथ्या है। गुरु जी यही सिखाते हैं कि सब कुछ एक सपने की तरह है, सब कुछ झूठ है और सब यहीं का यहीं रह जाना है। लेकिन हम सबको एक दूसरे को प्यार करते हुए सबको प्यार करना है, सबको रिस्पेक्ट करना है और एक अच्छी जीवन जीना सिखाते हैं गुरु जी हमें। और अटैचमेंट नहीं होने देते, ये बात मैंने गुरु जी से सीखी है कि अटैचमेंट गुरु जी नहीं होने देते। और अटैचमेंट वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जोड़ते हैं और अपने आप से कनेक्ट करते हैं कि हमें कभी कमजोर नहीं होने देते गुरु जी। और आज जैसा मेरी आंटी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बात बोला कि अब मेरे वो इतना नहीं जानते गुरु जी के बारे में। मैंने उनको गुरु जी का मंत्र जाप भी बताया, वो कहती है आंटी मुझे नहीं पता, मेरे मुंह पर ना अपने आप ही चढ़ गया ये मंत्र जाप। तो ये एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स होती है गुरु जी की कि हम अपने आप सिमरन कर ही नहीं सकते, मीन्स हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम बाणी सुन सकते गुरु जी की मेहर के बिना। तो गुरु जी की कृपा होती है सब कुछ, कि गुरु जी अपने आप हमारी लाइफ में आते हैं और हमें सिमरन और सेवा बख्शते हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसी के थ्रू हमें सब कुछ मिला है पहले भी और अब भी, जो भी मिलेगा, जो भी गुरु जी हमारे लेख बदलते हैं वो सब इसी के ही ऊपर डिपेंडेंट है कि हम सिमरन और सेवा करते चले जाएं, और सब गुरु जी की मेहर से होता है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी श्याम अंकल, जय गुरु जी मिनी जी। और आज गुरु जी ने ना तो बातें बहुत सारी बुलवा दी, तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी के। जितने शुक्राने करूं कम है। और एक भजन प्ले करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। और ये भजन मुझे बिल्कुल सूट करता है क्योंकि गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई है। मंगना भी नहीं होता मेनू फिर भी तू मेहरा बरसाइया। तो बहुत ही प्यारा भजन है, ये सुनते हैं और गुरु जी को, प्यारे प्यारे गुरु जी को डेडिकेट करते हैं। जय गुरु जी।
अरदास, जैसे इसमें ना अरदास आती नहीं, तो सच में मेरा ये भी एक सत्संग ही है। और मीन सच में मुझे कुछ नहीं आता था और सब गुरुजी ने मुझे अपने आप ही बख्शा, सब कुछ गुरुजी का ही है। और गुरुजी को पता है कि सिर्फ अवगुण ही अवगुण है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, लेकिन गुरुजी बहुत प्यारे हैं। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो। तो बेहद शुक्राने गुरुजी महाराज जी के, गुरुजी हम सबको बख्श देते हैं, हम जैसे भी हैं गुरुजी महाराज जी के हैं। और बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्टार्टिंग में सत्संग में जाया करती थी तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं किसी से भी बात नहीं करूं और मैं पीछे जा करके बैठ जाऊं और बस गुरुजी के दर्शन करूं और सत्संग सुनूं और घर चली जाऊं। और यही मेरे मन में होता था सिर्फ। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, और मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे हमेशा, जय गुरुजी, कोमल आंटी, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक। और गुरुजी महाराज ना मीन्स जब मेरा पहला सत्संग वायरल होने वाला था, मीन्स इतना ज्यादा संगत ने पसंद किया और गुरुजी ने बुलवाया था, वो डुगरी जाते हुए था। और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा संगत का और इतना मान बख्शेंगे गुरुजी महाराज। और मेरे को बस सिर्फ एक मैसेज आता था कि मैं तेनू कुछ बड़ा ब्लेस करने लगा। मैं संगत से वैसे पर्सनली जिस भी संगत आंटी अंकल से मिलती थी तो मैं सत्संग जरूर सुनाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था सत्संग शेयर करना। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का कि मेरी एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी भी गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करवाई थी कि वो सारी प्लानिंग गुरुजी की थी और वो बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन डे था। गुरुजी उस दिन को नहीं भूल सकते कि गुरुजी ने बहुत संगत को प्यार बख्शा था। मीन्स इतना गुरुजी ने ब्लेस फील करवाया था उस दिन जब हम डुगरी मंदिर जा रहे थे। और वो ये था कि हम डुगरी मंदिर जा रहे थे और मैं सत्संग सुना रही थी और मुझे नहीं पता था कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मीन्स मुझे फर्क नहीं पड़ता था और मैं बस जो भी सच है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सच बता रही हूँ और परमात्मा के बारे में बताना मेरा फर्ज है। मीन्स जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इन सबको भी ब्लेसिंग्स मिले और मुझे सिर्फ बताने से मतलब होता था कि मैं नहीं सिर्फ बता रहे और मैं बताती चली जाती थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, गुरुजी ने ये किया, मैं सत्संग सुनाती रहती थी। और मुझे नहीं पता था कि कुछ यंग एज की जो संगत थी वो मेरा मजाक बना रहे थे या कुछ उन्हें फेथ नहीं हो रहा था कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ये कोविड से पहले की बात है और इतने में क्या होता है, और ये बातें मुझे बाद में क्लियर होती है। इसके बाद क्या होता है कि मैं मीन्स बैठी होती हूँ पीछे और अचानक से मीन्स ना बस में इतनी फ्रेगनेंस हो जाती है, इतनी फ्रेगनेंस, और गुरुजी के ना फोक से दर्शन होते हैं त्रिशूल और डमरू के, पूरे क्लियर दर्शन डमरू और त्रिशूल के। और सारी संगत वीडियो बनाने लग जाते हैं त्रिशूल और डमरू जैसे गुरुजी ने अपीयर किए बस में ही फोक से, और सबने पिक्चर्स ली। उसके बाद पूरी बस में फ्रेगनेंस हो गई और रोजेस की फ्रेगनेंस, चंदन की फ्रेगनेंस पूरी बस में, और हम गुरुजी को ऐसे ही भजन सुना रहे थे और सत्संग शेयर कर रहे थे। और उसके बाद ना जो आंटी बस लेकर गए थे वो आंटी ना स्टूल लेकर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आंटी आप ना टेबल लेकर आओ और अब आप ना सत्संग शेयर करो, अब हम आपका सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा सत्संग इतना मीन्स गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कह रही हूँ। और उसमें सारा इंडिकेशन गुरुजी ने करवा दिया था कि आने वाला वक्त ऐसा है और हम सब गुरुजी के चरणों से कनेक्टेड रहे और ताकि सब हम बच पाए। सब गुरुजी की मेहनत थी और वो सत्संग मीन्स इतना ज्यादा गुरुजी ने मीन्स सब संगत तक पहुंचाया। और मेरी मम्मा ने मुझे बताया नेक्स्ट डे कि तेरा तो हर ग्रुप में ही सत्संग आ रहा है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और मैं इतनी हैरान हुई और इवन मैं बहुत रोई थी कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस, इतने कॉल आए उस सत्संग के बाद, तो बेहद शुक्राना है। इवन डुगरी मंदिर में मुझे एक आंटी मिले कि आपका सत्संग सुनो और हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाए। तो सारी लीला सब करता धरता गुरुजी है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे मान बख्शा, लेकिन सब गुरुजी की कृपा गुरुजी ने किया, क्योंकि मैं जैसी थी मीन्स मैं इतनी शाय नेचर की लड़की और मेरा मन तो हमेशा ही करता था कि मैं चुपचाप जाके बैठ जाऊं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोलना सिखाया और सब गुरुजी की मेहर। तो मेरी पूरी लाइफ ही सत्संग है और जो कुछ भी है इतना स्मूथली सब अच्छे से चल रहा है। तो ये सब मेरी लाइफ में सब कुछ गुरुजी की कृपा से इतना अच्छे से चल रहा है कि हम सब लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हैं। गुरुजी ने इतना बैलेंस करके सब कुछ चलाते हैं गुरुजी, और बेहद शुक्राना ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता कि कैसे गुरुजी अपने आप ही सेवा ले लेते हैं, सब गुरुजी की प्लानिंग से। तो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का।
और गुरु जी के चरणों में यही अरदास करूंगी कि गुरु जी सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां लेकर आए और सबको बहुत ब्लेस करे। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं संगत जी। और कोई भी गलती हो गई हो तो प्यारे प्यारे सतगुरु जी से और इतनी प्यारी संगत जी से माफी कान पकड़ के। तो जय गुरु जी। और हम सब बस गुरु जी से कनेक्टेड रहे। गुरु जी ने मुझे जब मेरी एक तरीके से ना गुरु जी ने मुझे पूरी क्लासेस दी थी। और जब मुझे याद है मेरी फाइनल क्लास थी ना, गुरु जी ने मुझे यही हुक्म दिया था कि जो रास्ता मैं तेनू दिखाया है वही रास्ते चलना है और वही रास्ता सबनू दसना है। तो ये मेरा फाइनल हुक्म था गुरु जी का मुझे, कि जो मुझे सबको यही बताना है कि हमें हमेशा कहीं नहीं भटकना और हमें गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है। जो भी प्रॉब्लम है आपको, जैसी भी प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में उनके कर्मों के हिसाब से प्रॉब्लम है। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो सुखी हो, लेकिन सब दुख और सुख हमारे कर्मों की वजह से है। और गुरु जी के साथ डायरेक्टली बात करनी है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। और गुरु जी एक एक बात सुनते हैं और गुरु जी से आपको सिमरन और सेवा ही मांगना है। और गुरु जी जब आपको सिमरन और सेवा बख्श देती है तो आपकी झोली में सारी खुशियां अपने आप ही आ जाती हैं और गुरु जी का साथ आपको मिल जाता है, गुरु जी का एहसास आपको मिल जाता है। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि गुरु जी का हमारी लाइफ में आना, गुरु जी को जानना कि यही परमात्मा है, यही वो परमात्मा है जो सबके दिलों में विराजमान है, सबके अंदर है। इनको जानना ही बहुत बड़ी बात है और ये सब गुरु जी की कृपा से ही हो सकता है, गुरु जी की मेहर से ही हो सकता है। तो हम सब बस गुरु जी की चरण शरण में रहे, किसी फॉर्मेलिटीज में ना पड़े। गुरु जी को कोई खर्चा नहीं चाहिए, गुरु जी को कोई गद्दी नहीं चाहिए। गुरु जी को आप कहीं भी दिल से याद करो, उनको इमेजिन करो और वो हमेशा हर जगह है और सबको सुनते हैं। और कर्म कटवाने के लिए बस गुरु जी का फोन नंबर ही काफी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये जपते जाओ और गुरु जी इस भवसागर से तार देते हैं। और बेहद शुक्राना बस गुरु जी से यही अरदास की गुरु जी हमेशा अपनी चरण शरण में रखे और सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखे गुरु जी। और हम सभी की गलतियों को जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है हमें बख्श दें, यही अरदास करते हैं प्यारे प्यारे गुरु जी से। और हमेशा हमें नम्रता बख्शे, हमेशा नीवापन बख्शे गुरु जी, यही अरदास करते हुए वाइंड अप करते हैं संगत जी। जय गुरु जी।